चाणक्य नीति, पुत्र कैसा होना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने जीवन के हर पहलू पर गहन विचार किया है। उन्होंने केवल राजनीति और अर्थशास्त्र पर ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज की संरचना पर भी अपने विचार दिए। चाणक्य के अनुसार पुत्र का जीवन न केवल माता पिता की जिम्मेदारी है, बल्कि पूरे समाज का भविष्य भी उसी पर निर्भर करता है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि चाणक्य नीति में पुत्र कैसा होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि पुत्र सद्गुणी, संस्कारी और आज्ञाकारी होना चाहिए। माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि पुत्र अपने माता पिता का सम्मान करता है, तो वह समाज में भी आदर पाता है। एक आज्ञाकारी पुत्र न केवल परिवार का नाम ऊंचा करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनता है। पुत्र को बचपन से ही शिक्षा और संस्कार दिए जाने चाहिए। चाणक्य का मत है कि शिक्षा ही पुत्र का वास्तविक आभूषण है। विद्या से रहित पुत्र माता पिता के लिए बोझ समान होता है। इसलिए उसका शिक्षित होना और सद्गुणों से परिपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। साहस और दृढ़ निश्चय भी पुत्र के महत्वपूर्ण गुण माने गए हैं। जो पुत्र कठिनाइयों से घबराए बिना आगे बढ़ता है, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। चाणक्य मानते थे कि आलसी और कायर पुत्र न तो स्वयं आगे बढ़ सकता है और न ही अपने परिवार और समाज को आगे बढ़ा सकता है। सच्चे पुत्र में सत्य बोलने और धर्म का पालन करने की क्षमता होनी चाहिए। झूठ, छल और कपट से दूर रहकर जो पुत्र ईमानदारी से जीवन जीता है, वही माता पिता का गौरव कहलाता है। इसके साथ ही चाणक्य ने यह भी कहा है कि पुत्र को आत्मनिर्भर होना चाहिए। वो केवल माता पिता पर आश्रित रहकर जीवन न बिताए, बल्कि अपनी मेहनत और योग्यता से सफलता प्राप्त करे। निष्कर्षतः चाणक्य नीति में पुत्र वही श्रेष्ठ माना गया है जो शिक्षित, आज्ञाकारी, धर्मनिष्ठ, साहसी और आत्मनिर्भर हो। ऐसा पुत्र न केवल अपने परिवार की शान होता है, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। इसलिए हर माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने पुत्र को अच्छे संस्कार और शिक्षा देकर आदर्श जीवन की राह दिखाएं।